भारत में जिस तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उतनी ही तेजी से ट्रांसपोर्टेशन भी रफ्तार पकड़ रही है। हाईवे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटे भर रही है। अब इन रास्तों पर गाड़ियों को और रफ्तार देने के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। नए नियमों के मुताबिक अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाते हैं तो अब आपको 20 किलोमीटर तक के लिए कोई टोल नहीं देना होगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने उन प्राइवेट गाड़ियों को ये छूट दी है जिनमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS लगा होगा। चलिए समझते हैं कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है, कैसे ये सिस्टम काम करेगा और कैसे हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आपके सफर का अंदाज बदल जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन कर दिया है। सरकार ने GPS बेस्ड टोल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। इस नए सिस्टम के अंडर गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। नए सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के जरिए बिना फास्टैग या बिना कैश के झंझट के सीधे गाड़ियों के नंबर प्लेट की मदद से टोल टैक्स कट जाएगा। इस नए सिस्टम से गाड़ियों से GPS के जरिए टोल वसूला जाएगा। सरकार ने GNSS से लैस प्राइवेट गाड़ियों को 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स की छूट दी है। नए नियम के अंडर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर उतना ही टैक्स वसूला जाएगा जितनी दूर तक गाड़ियां चलेंगी। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम GNSS टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, जिससे गाड़ियों का सटीक लोकेशन ट्रेस हो जाएगा। इससे गाड़ियां जितनी दूरी तक चलती हैं, उतना ही टैक्स देना पड़ता है। नए टोल कलेक्शन के लिए गाड़ियों में ऑन बोर्ड यूनिट्स यानी कि OBU और GPS का होना जरूरी है। नया सिस्टम फास्टैग या ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से अलग होगा। चले जानते हैं कि अभी क्या होता है। तो अभी टोल प्लाजा पर टोल का पेमेंट कैश या फास्टैग के जरिए होता है। इससे अक्सर ट्रैफिक जाम की कंडीशन बन जाती है। GPS बेस्ड टोल सिस्टम सैटेलाइट और कार में लगे ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ये सिस्टम किसी वाहन की तय की गई दूरी के मुताबिक टोल वसूलने के लिए सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग और GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इस तरह फिजिकल टोल प्लाजा की जरूरत खत्म हो जाएगी और ड्राइवर्स के लिए वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। ऑन बोर्ड यूनिट यानी कि OBU या ट्रैकिंग डिवाइसेस से लैस वाहनों से हाईवे पर तय की गई दूरी के बेसिस पर चार्ज लिया जाएगा। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हाईवे के कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करती है। वहीं गैंट्रीज पर इंस्टॉल्ड CCTV कैमरे वाहन की स्थिति की पुष्टि करके अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। इससे अनइंटरप्टेड टोल कलेक्शन संभव हो जाता है। फास्टैग से अलग कैसे है? तो फास्टैग के उलट सैटेलाइट बेस्ड टोल प्रणाली GNSS टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। ये सटीक लोकेशन बताती है। मतलब ये हुआ कि GNSS सिस्टम एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होगा जिसमें गाड़ियों में लगी GPS और OBU की मदद से टोल टैक्स कटेगा। ये पूरा सिस्टम भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम गगन और NavIC की मदद से काम करेगा। इनकी मदद से गाड़ियों को ट्रैक करना भी आसान हो जाएगा। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये काम करेगा कैसे। तो इस सिस्टम को लागू करने के लिए गाड़ियों में OBUs लगाए जाएंगे। ये OBU ट्रैकिंग डिवाइसेस की तरह ही काम करेंगे और गाड़ी की लोकेशन की जानकारी सैटेलाइट को भेजते रहेंगे। सैटेलाइट इस जानकारी का इस्तेमाल करके गाड़ी की तय की गई दूरी को कैलकुलेट करेगी। दूरी का सही कैलकुलेशन के लिए GPS और GNSS टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हाईवे पर लगे कैमरे गाड़ी की लोकेशन को कंफर्म करेंगे। शुरुआत में यह सिस्टम कुछ ही चुनिंदा हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर लागू किया जाएगा। OBU को फास्टैग की तरह ही सरकारी पोर्टल से आप खरीद सकेंगे। इन्हें गाड़ी के बाहर से लगाना भी होगा। हालांकि भविष्य में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पहले से ही OBU लगी हुई गाड़ियां भी बेच सकती हैं। ये GNSS सिस्टम आधार पर लिंक किए गए बैंक अकाउंट से अटैच होगा। गाड़ियां हाईवे एक्सप्रेसवे पर जैसे चलेंगी, पैसे सीधे अकाउंट से ही कट जाएंगे। फायदा क्या होगा इसका? तो नए सिस्टम के पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद लोगों को टोल प्लाजा पर ट्रैफिक से नहीं जूझना होगा। कैश या फिर फास्टैग के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। आप जितना चलेंगे उतना ही टोल टैक्स आपको देना होगा। वहीं 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है। लोगों का समय और पैसा दोनों ही बचत होगा। वीडियो में इतना ही। आपको ये नया कदम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।